अगस्त में जो आजादी मिली थी, वो शोषण के विरुद्ध आजादी मिली थी। वो जो हमें दबा रहे थे, जो हमारी आवाज नहीं उठने दे रहे थे, उसके खिलाफ आजादी थी। आज बेंगलोर कुछ मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा जलाया गया, फूका गया, वैसे ही कुछ टाइम पहले दिल्ली को बुरी तरह से जलाया गया था। और ये कुछ टाइम से घटना लगातार बढ़ रही हैं, जो देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। सारे भाई बहनों को राम राम नमस्कार। मैं दीपक इंजीनियर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दो महान पर्व गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त अभी आने वाले हैं। और इसमें आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक देशभक्ति की भावना या कहीं देश के प्रति समर्पण की भावना आपको हर जगह कूट कूट के भरी मिलेगी, हर किसी के अंदर। बट जैसे ये 15 अगस्त और 26 जनवरी चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह जो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ना, जगह जगह के ऊपर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कम्युनल और दूसरे लड़ाई झगड़े आम बात हो जाएंगी। उस टाइम पे ये जो देशभक्ति की भावना है वो सारी तरह से गायब हो जाएगी। उस टाइम पे कोई नहीं ध्यान देता कि ये भी हमारे उसी हिंदुस्तान का पार्ट है जिसको आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को सारे के सारे मिलके इकट्ठे भावना से मनाते हैं। पर आज की टाइम की ये भावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज अगर रह गया है तो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा पूरे देश दुनिया को बहका के अपना फायदा, अपनी पार्टी का फायदा या अपने काम धंधों के लिए फायदा, जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और लोगों को गलत काम की तरह धकेला जा रहा है, इसकी तरफ आज लोगों के अंदर बोलने की भावना बिल्कुल खत्म हो गई। आज आप देखेंगे कि ज्यादातर युवा ड्रग्स, हुक्का या सिगरेट या फिर इस तरह की नशे की बहुत सारी नशों की आदतों में पड़ चुके हैं। और इसको एज ए स्टेटस दिखाना, एज ए सिंबल दिखाना, सोशल मीडिया के ऊपर डालना या दूसरे को इस तरह से रिप्रेजेंट करना बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। ये कोई ध्यान नहीं देते कि ये भी आपका देश का, आपकी हिंदुस्तान का नुकसान की तरफ एक युवा, जो आपका पॉपुलेशन डिवाइडेंड यूज होना चाहिए, उसका विनाश है, नुकसान है। 15 से 35 साल के ज्यादातर युवा आज ड्रग्स में या किसी न किसी प्रकार की गलत आदतों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। और हम कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन डिवाइडेंड है, जो हमें देश को उठाने के लिए, जो जिम्मेवारी निभाने के लिए, जो नया क्रिएट करने के लिए हमारा युवा है, वो आज गलत चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है घटिया राजनीति, जो सिर्फ अपने फायदों के लिए यूज करती है। घटिया हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा तंत्र बना के दिया हुआ है जिसमें हमें रटने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आता। टॉपर से टॉपर बंदा कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि एक फेलियर की निगाह, एक फेलियर के रास्ते पे पड़ा हुआ मिलेगा। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने की, आगे बढ़ाने की भावना बिल्कुल न के बराबर हो गई है। सिर्फ अपना ही मकसद साधने की बात रह गई है। और आप देखेंगे आज के टाइम पे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं या जो देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, वो भी आज एक पर्टिकुलर पार्टी के भगत बन के रह गए हैं। चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या आम आदमी पार्टी के या मायावती के या समाजवादी पार्टी के, जो वंशागत किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी के साथ चिपके सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे कि आपने सरकार से क्वेश्चंस कर लिया, आपने सरकार से अपनी प्रॉब्लमों को शेयर कर लिया, तो जो पार्टी के वर्कर हैं वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हिंट करने की कोशिश करेंगे, आपको मारने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ हमारा लोकतंत्र बचा हुआ है? हमें जो 15 अगस्त में जो आजादी मिली थी, वो शोषण के विरुद्ध आजादी मिली थी। वो जो हमें दबा रहे थे, जो हमारी आवाज नहीं उठने दे रहे थे, उसके खिलाफ आजादी थी। हमें इक्वलिटी, हमें समानता के लिए आजादी मिली थी। हम आर्थिक रूप से और भाईचारे के रूप में प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े, उसकी आजादी मिली हुई थी। बट आज के टाइम पे समझदार से समझदार भी लोग आज पार्टी के प्रति भगत बन गए, फॉलोअर बन गए, उसके चापलूस बन गए हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक देश स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साथ, जिसमें लोगों का शासन होगा, जिसमें जनता अपने सुख दुख को सरकार के सामने रख के उसका समाधान करवा लेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश का एक अंग है,
न कि पूरा का पूरा देश है या पूरे देश की आइडियोलॉजी है। पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आप मैच कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग मैच कर सकती है, पर यह जरूरी नहीं है कि वो देश की पूरी जनसंख्या के साथ पूरी जनसंख्या को सही रूप से ले जाने के लिए माहिर हो या उसके अनुसार उसकी आइडियोलॉजी मैच करती हो। तो आज अगर कुछ जानने की जरूरत है तो ये जानने की जरूरत है कि जो आइडियोलॉजी हम लोग जीते हैं या हम जिस पार्टी के साथ जुड़ के जो आइडियोलॉजी जीते हैं, जो विचारधारा के साथ जीते, वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की पर्टिकुलर ग्रुप की हो सकती है, वो पूरे देश की नहीं हो सकती। इसलिए देश की विभिन्नता, डाइवर्सिटी, अलग अलग चीजों को मिला के से गार्डन के अंदर, एक बगीचे के अंदर अलग अलग फूल होने से, पेड़ पौधे होने से उसकी शोभा बढ़ती है। ऐसी ही देश की शोभा तब जाके बढ़ती है जब हम हर लोगों की, जो किसी जात धर्म या किसी वर्ग का, उसकी इज्जत करेंगे, समानता करेंगे, उसको हर तरीके से भाईचारे की तरह सपोर्ट करेंगे, इन दंगे फसादों से बच के रहेंगे और देश के अंदर एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी के साथ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसमें हर लोगों तक एक एजुकेशन पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं होने वाला, हमें हायर स्टडी तक पहुंचना है, हमें अच्छे लेवल की रिसर्च इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना है, हमें उन सारी चीजों के ऊपर गहन अध्ययन करना है जिससे हमारे देश के अंदर अनइक्वलिटी बढ़ रही हो, असमानता बढ़ रही हो। यानी कहने का मतलब है कि आज जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर कुछ ही चुनिंदा लोग पूरे प्रॉपर्टी पे, पूरे पैसे पे कब्जा किए हुए हैं, वो एक बड़ी क्रांति की तरफ, एक बड़े विद्रोह की तरफ इशारा कर रही है। अगर उससे बचना, लाखों लोगों की जिंदगी को बचाना है, तो हमें प्रोस्पेरिटी के साथ, इक्वलिटी के साथ सभी को समान अवसर देने पड़ेंगे और बढ़ती हुई अनइक्वलिटी को हमें रोकना होगा। वैसे ही हमें लोकतंत्र के मूल्य को समझना होगा और इन्हीं लोकतंत्र मूल्यों के साथ, जिसमें जनता अपने डायरेक्टली अपने मंत्री से, अपने सरपंच से, अपने एमएलए एमपी से बात कर सके, उनकी आवाज सुन सके, उनके अपने विचार रख सके, ऐसा लोकतंत्र को कायम रखना। और आज जिस प्रकार से हम भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे साधनों का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं, उसको बचाने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी आदमी को खाने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। तो आज के टाइम पे इस चीज के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी हो गया। आज इस इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको सेव करने के ऊपर, इसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको बचाने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल के ऊपर योगदान देने की जरूरत है। आज भारत के अंदर जिस प्रकार से ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा, प्लेनों को प्राइवेट किया जा रहा, कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा और उसी के साइड में अपने संसाधनों को पीपी मॉडल या दूसरी तरीके से कह के जिस प्रकार से विदेशियों को या अपने ही देश के कुछ चुनिंदा लोगों को बेचा जा रहा है, चाहे वो किसानों की जमीन है या किसानों का या फिर दूसरे लोगों की जमीन है या जायदाद है, उस प्रकार से किसी को लीज के बहाने या किसी दूसरे प्रकार से बेचा जा रहा है, वो सरासर गलत है। टाइम पे इस बढ़ते हुए असमानता, अनइक्वलिटी को रोकने की बहुत ज्यादा ग्राउंड बेस के ऊपर जरूरत है। आज के टाइम पे जो प्राकृतिक का एक्सप्लोटेशन किया जा रहा, अंधाधुंध इनकी कटाई करके जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और बढ़ते हुए एक्सट्रीमिज्म, चरमपंथी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मारने, लड़ने, झगड़ने का काम ही रह गया, तो तुरंत रोकने की जरूरत है। आपस में भाईचारा, फर्टिलिटी, इक्वलिटी और आपस में पीस, प्रोस्पेरिटी के साथ बढ़ने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और भारत में आज एक अहम प्रॉब्लम बनती जा रही बेरोजगारी की समस्या। आज करीबन 12.5 करोड़ लोग बेरोजगारी की कगार के ऊपर खड़े हुए हैं, जिनके पास आगे 6 महीने 8 महीने के लिए न कोई रोजगार के अवसर, न किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प है। तो उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए उनको किसी न किसी प्रकार की ज्यादा पीड़ित अवस्था में छोड़ने की बजाय आज के टाइम पे ग्राउंड लेवल पे स्ट्रॉन्ग वर्क करने की जरूरत है। और सरकार को उन आंकड़ों को दिखाने की जरूरत है जो PLFS के माध्यम से, जो प्रोडिक्ट लेबर फोर्स वगैरह या NSF के रिकॉर्ड होते हैं, उनको पब्लिक के सामने लाके दिखाने की जरूरत है, ताकि लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर, कम से कम अपने लेवल के ऊपर वर्क कर सके। जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं फंड, उनके अंदर क्लियरिटी और ग्राउंड लेवल के ऊपर
डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, न कि ट्रिकल डाउन वाली थ्योरी जो आज तक सरकार करती आ रही, कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की। दोस्तों, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपका देश एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने, जिसमें हर बंदे के अधिकारों की वैल्यू हो, हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समानता है और पीस प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए आपको अपने अधिकारों के लिए बोलना होगा। आपको पार्टी के भगत या चापलूस बन के नहीं रहना होगा। आपको सही और गलत के अंदर पहचान करनी होगी। जो सरकारी या प्राइवेट चीजें उनको तोड़ने से बचाना होगा। जो प्राइवेट चीजों का और जो सरकारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको रोकना होगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। प्राकृतिक के संसाधनों को जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो उनका विनाश कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। हमें अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल डाउन लेवल से यानी लोकल लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ड्रग्स को अवॉइड करना होगा। हमारे युवाओं के अंदर खेल भावना या फिर देश के प्रति ईमानदारी की भावना के साथ उनका सही टैलेंट को सही दिशा में यूटिलाइज करने की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये मेरी कही हुई चीजें बहुत सारे भाई बंधुओं के काम आएगी। धन्यवाद।